डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक की लाइव इंग्लिश को पढ़ेंगे और समझेंगे जो आपके पेज नंबर 54 पर मौजूद है। इस लाइव इंग्लिश में हमें फ़र्स्ट एड किट के बारे में बताया गया है। फ़र्स्ट एड किट क्या होता है, फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। फ़र्स्ट एड बॉक्स ये होता है कि जिसके अंदर कुछ किसी को ज़ख्म लगने पर जो शुरुआती मदद की ज़रूरत होती है तो वो तमाम चीज़ें उस बॉक्स में या उस किट के अंदर मौजूद होती है, ताकि हम किसी को भी शुरुआती तौर पर कोई मदद कर सके और दवाखाने जाने तक के उसका जो ज़ख्म है तो बहुत ज़्यादा उससे खून ना निकल जाए और उसको शुरुआत में ही फौरी तौर पर जो तिब्बी या मेडिकल की जो भी ज़रूरत हो तो वो उसको मिल जाए। अब यहाँ पे एक डायलॉग के अंदाज में हमको बताया गया है कि कैसे कहाँ पर कहीं पर भी हमको फ़र्स्ट एड किट की ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी अहमियत क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है, नरेश हैड सम माइनर ब्रूजेस ऑन बोथ हिज नीज वाइल ट्रेकिंग ड्यूरिंग हिज स्कूल ट्रिप। कि नरेश को अपने दोनों घुटनों पर कुछ खराशें आ गई, कुछ ज़ख्म लग गए जब वो स्कूल की ट्रिप में ट्रैकिंग कर रहे थे, ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे पहाड़ी पर। आसिफ, व्हाट शुड वी डू नाउ, हाउ कैन वी स्टॉप द ब्लीडिंग। अब आसिफ जो उसका दोस्त है तो उसने उसको देख लिया, तब वो कह रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये खून जो बह रहा है तुम्हारे ज़ख्मों से तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो नरेश, आसिफ, शैल वी टॉक टू आवर टीचर। तो उस पर जो नरेश है तो वो आसिफ से कह रहा है कि क्या हमें अपने टीचर से बात करनी चाहिए इस ताल्लुक से, क्योंकि अब बच्चे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे जो नरेश है वो ज़ख्मी हो गया है, उसके ज़ख्मों से खून निकल रहा है, तो अब वो क्या करे, तो दोनों आपस में गुफ्तगू करके इस बात को डिसाइड कर रहे हैं कि चल के हमें टीचर से बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। द टीचर सॉ नरेश एंड आसिफ एंड रश्ड टूवर्ड्स देम। अब टीचर ने इसी बीच में नरेश और आसिफ को देख लिया और वो उनके तरफ भागे। जब उन्होंने टीचर ने देख लिया कि बच्चे का ज़ख्म लग गया है और उससे खून निकल रहा है तो वो उसकी तरफ भाग कर गए। टीचर, आर यू इन ग्रेट पेन नरेश। अब टीचर उससे पूछ रहा है कि क्या आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है नरेश, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके ज़ख्म से खून निकल रहा था, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो नरेश कहता है कि यस सर बट डोंट वरी। हाँ सर, तकलीफ़ तो हो रही है लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। टीचर, आसिफ, गो एंड ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स। अब उस पर टीचर जो है तो आसिफ को कहते हैं कि जाओ और जाके फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। फर्स्ट एड कहते हैं कि पहली शुरुआती मदद के लिए जो बॉक्स रखा गया है तो उसको जाकर लेकर आओ। आसिफ ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स एंड ओपन इट। आसिफ जाता है और जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसको लेकर आता है और उसको खोलता है। नरेश, इज इट फर्स्ट एड बॉक्स सर। अब नरेश को मालूम नहीं है कि फर्स्ट एड बॉक्स यही है, तो इसलिए वो पूछता है कंफर्म करने के लिए टीचर से कि क्या यही फर्स्ट एड बॉक्स है। तो टीचर कहते हैं कि यस इट इज़, हाँ यही है। टीचर, हाउ कैन वी ट्रीट नरेश विद दिस किट सर। और उस पर आसिफ पूछता है कि सर हम इस किट के ज़रिए, इस जो बॉक्स के ज़रिए कैसे नरेश की मदद कर सकते हैं, नरेश का इलाज कर सकते हैं। तो टीचर कहते हैं कि प्लीज़ गो थ्रू फर्स्ट एड मैनुअल। कि आप जो उसमें फ़र्स्ट एड का जो मैनुअल है, यानी शुरुआती तौर पे पहले ही आपको जो ट्रीट करना है, इलाज करना है, तो उसका मैनुअल होता है लिखा हुआ। यानी फ़र्स्ट एड बॉक्स जो होता है तो उसके अंदर किसी को ज़ख्म लग जाए तो किस तरह उसका ट्रीट करना है तो वो भी लिखा हुआ होता है। तो आपको उसको देखना है और उसी के मुताबिक अमल करते हुए उसका ट्रीट करना है, उसकी मरहम पट्टी करना है। अब फर्स्ट एड मैनुअल क्या है तो यहाँ पे बताया गया है, उसके अंदर क्या क्या हिदायत दी जा रही है तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। वॉश द वूंड विद डिस्टिल्ड वाटर। के आपको बिल्कुल साफ़ पानी डिस्टिल्ड वाटर से ज़ख्मों को धोना है। क्यों डिस्टिल्ड वाटर से, क्योंकि हो सकता है कि पानी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया हो तो उससे भी ज़ख्म को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर से इसको धोना है। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन वूंड एंड कवर इट विथ कॉटन। अब उसके ऊपर आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। एंटीसेप्टिक क्रीम जो होता है तो वो ज़ख्मों को इन्फेक्टेड होने से बचाता है, तो वो उसके ऊपर आपको लगा देना है धोने के बाद में, और उसको फिर कॉटन से कवर कर देना है, कॉटन से ढक देना है।
जो रुई के फाये होते हैं तो उससे ढक देना। क्यों? ताकि फिर ऊपर से भी वो कवर हो जाए और उसके ऊपर कोई किसी भी तरह के बैक्टीरिया का हमला ना हो और वो ज़ख़म मज़ीद ख़राब होने से बच जाए। बाइंड अप द वूंड विद बैंडेज। अब आपको वो जो फाये लगाया आपने, जो रुई लगाई है, तो वो वहाँ से गिर न जाए, तो इसलिए ज़ख्म को बाइंड अप कर देना है, उसको आपको बांध देना है बैंडेज से। बैंडेज कहते हैं कि जो सफ़ेद पट्टी होती है उससे। क्यों? इससे दो फ़ायदे होंगे कि आपकी जब ज़ख़म जकड़ी जाएंगी, पकड़ी जाएंगी, तो उसकी जो ब्लीडिंग है, उसका जो खून निकलने का जो अमल है वो बंद हो जाएगा, और दूसरा ये कि जो आपने उसके ऊपर दवा लगाई तो वो वहीं पर जमी रहेंगी। आफ्टर टेकिंग फर्स्ट एड इमीडिएटली कंसल्ट द नियरेस्ट डॉक्टर। अब आपने उसको, जो ज़ख्मी है, उसको फ़र्स्ट एड तो दे दी, पहली जो शुरुआती मदद तो होती है तिब्बी, वो तो दे दी, लेकिन उसके बाद आपको खामोश नहीं बैठ जाना कि अब हो गया, हमने जो काम करना था कर दिया, बल्कि फ़ौरन उसके बाद में आपको जो करीबी डॉक्टर है उससे जाके मिल लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ज़ख्म को अभी और ट्रीट की ज़रूरत हो, ज़ख्म गहरा हो, तो उसके अंदर डॉक्टर चेक करके ही डिसाइड करेगा, फ़ैसला लेगा कि अब ज़ख्म को उसी तरह छोड़ देना चाहिए या उसमें और मज़ीद वो कुछ कर सकता है। हो सकता है कि ज़ख्म बहुत बड़ा हो तो उसको टाँके लगाए जा सकते हैं, या हो सकता है कि हड्डी तक चोट पहुंच गई, हड्डी के भी ज़ख्मी हो गई हो, तो फिर उसके और क्या कर सकते हैं, तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, आपको खुद से फैसला नहीं लेना है। अब यहाँ पे हमको बता दिया कि फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। अब यहाँ पे नीचे एक तस्वीर दी गई है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। उस तस्वीर के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करना है, गुफ्तगू करना है, बहस करना है और पता करना है कि ये जो चीज़ें हैं तो वो क्या है और उसका क्या इस्तेमाल होता है। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में आपको रहना है, मतलब जोड़ियों में एक दूसरे के साथ बात करना है। डिस्कस द यूजेज ऑफ फॉलोइंग आइटम फ्रॉम द फर्स्ट एड किट। नीचे जो फर्स्ट एड किट के जो आइटम्स दिए गए, चीज़ें दी गई, तो उसके ताल्लुक से आपको बात करना है। शेयर विद योर क्लास, और उसको फिर अपने क्लास के साथ में आपको बताना है कि ये कौन सी चीज़ है। पहली, अब आपकी तस्वीर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इसकी तस्वीर आ जाएंगी और एक एक चीज़ को मैं बताते जाता हूँ कि क्या है। कॉटन, कॉटन कहते हैं रुई के फाये को। वो इसलिए होता है कि उससे हम ज़ख्मों के ऊपर दवा लगा सकते हैं, ज़ख्मों को साफ़ कर सकते हैं। दूसरा है बैंडेड। बैंडेड आपको मालूम होगा, ये छोटे छोटे जो ज़ख्म होते हैं तो उसके ऊपर लगाया जाता है। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एक तरह की टैबलेट होती है, गोली होती है, जो अक्सर बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंटीसेप्टिक क्रीम, ये जो क्रीम होता है तो ये ज़ख्मों को मज़ीद इन्फेक्टेड होने से, मज़ीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंडेज, बैंडेज का इस्तेमाल मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है। एडेसिव टेप, एडेसिव टेप कहते हैं कि चिकट टेप या ऐसा टेप जो चिपचिपा होता है जिसके आगे लगा हुआ, तो वो ज़ख्म को ऊपर जो भी दवाई लगाई जाती है या फाया लगाया जाता है तो वो उस पर वहीं पर चिपका रहे, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर साफ़ पानी होता है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया या कोई गंदगी नहीं होती। हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स जो होता है तो वो आप जो इलाज कर रहे हैं उसी के ऊपर उस जो ज़ख्मी शख्स के खून या कोई गंदगी ना लग जाए, तो इसलिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो दूसरी एक्टिविटी आपको करना है वो ये है कि सर्च ऑन इंटरनेट मोर फर्स्ट एड किट आइटम्स एंड देयर यूजेज, शेयर विद योर क्लास। अब आपको इंटरनेट पे फर्स्ट एड किट में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें और कौन कौन सी होती है तो वो आपको इंटरनेट पे ढूंढना है और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करना है और बताना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली है। मेक योर ओन फर्स्ट किट फॉर योर होम। अब आपको एक और चीज़ भी करना है कि आपके घर के लिए एक फर्स्ट एड किट बनाना है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि कब हमारे घर पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अक्सर हमको छोटी मोटी घरों पर ज़ख्में लग जाती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के घरों से डॉक्टर या दवाखाना दूर होता है, तो वहाँ तक पहुँचने तक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खून बह जाए, तो इसलिए हमारे घर पे भी कुछ दवाइयों का या फर्स्ट एड किट का साधन होना चाहिए ताकि हम वक्त पर लोगों की मदद कर सके। तो ये जो लाइव इंग्लिश थी उसके अंदर हमने फर्स्ट एड किट के बारे में जाना और समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होंगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि आप लोगों को इससे क्या मालूमात मिली, और अगर हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।